हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू। और जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग डाइस में अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में 2 वीडियो मैंने बनाए थे, उसमें पहले वाले में कॉन्सेप्ट, दूसरे वाले में कॉन्सेप्ट, थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी उसमें, और हम आज प्रैक्टिस उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो अभी हम बात कर रहे हैं 2 डाइस पर आधारित। ओके, 2 डाइस पर आधारित प्रश्नों की हम बात इस समय कर रहे हैं। तो आपके पास पहला प्रश्न है, ठीक, ये आपके पास प्रश्न है और हमें बताना है 4 के विपरीत बताना है। 4 के विपरीत बताना है। ठीक, कौन सा फलक होगा इसमें। तो हम देखते क्या है कि जो भी डाइस, सबसे पहले डाइस में हम देखते हैं कि कितने फलक समान हैं, हाउ मैनी डिजिट आर सेम। ओके, कितने हैं इसमें, 2 है, 6 है, 2 और 6 है। ओके, तो ये तो कैंसिल हो गया रूल नंबर 3 के अनुसार। ओके, और जो बचता है, जो भी फलक बचते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो क्या क्या बचा, 4 बचा, किसके और क्या बचा, 5 बचा, यानी कि 4 का विपरीत हमारा 5 हो जाएगा और हमें किसी और को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, इसी तरीके से प्रश्न नंबर दूसरे की बात करते हैं अगर, और प्रश्न नंबर दूसरा है आपके पास, 2, 5 और 1। इसके बाद 2, 3, 6। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है 4 के विपरीत बताना है। किसके विपरीत, 4 के विपरीत। इसमें 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा। ठीक, तो क्या देखते हैं कि कौन कौन से इसमें से हमें सेम है फलक। तो 2 सेम है इसमें, क्या सेम है, 2। तो 2 को, और ये कौन सा नियम है, ये नियम है आपका रूल नंबर दूसरा। ओके, कि जब एक फलक को 2 तरीके से घुमाया जाए और उसमें एक फलक समान हो तो क्या होता है, तो उसको हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ठीक, तो इसको घुमाएंगे तो 1 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 5, फिर इसी को घुमाएंगे तो 6, फिर हो जाएगा 3। पूछे किसके विपरीत है, पूछे है 4 के विपरीत। तो कौन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपका 4, तो आपका हो जाएगा 4 के विपरीत आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, 4 के विपरीत 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए प्रश्न नंबर 3 है आपके पास, दो, 5 और 4। इसके बाद 4, 5, 3। 4, 5, 3। तो पूछे है इसमें, क्या पूछे है, 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत बताना है क्या होगा। तो देखते हैं कौन कौन से फलक इसमें समान हैं। इसमें समान है आपके 5, 4, 5, 4। तो जो बचा वो उसके एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, तो 2 और 3 विपरीत हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद कौन कौन से फलक नहीं दिख रहे हैं, कौन कौन से फलक नहीं दिख रहे हैं, तो आपका 1 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है, ये फलक नहीं दिख रहे हैं। तो इनके विपरीत क्या हो जाएगा, जो दिखता है और जो नहीं दिखता है वो उनके विपरीत हो जाए। जैसे
पूछा किसका है, 1 का, तो 1 और 6 तो दिख नहीं रहे हैं इस पूरे डाइस में, ठीक है। तो जो दिखता है और जो नहीं दिखता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, क्या क्या दिखता है, 5 दिखता है और 4 दिखता है, 5 दिखता है और 4 दिखता है। और 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और या 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम पूछा क्या है, पूछा है आपका 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत आपका 5 या 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पाँच, 2, 3। फिर क्या है, 5, 4 और 2। कितने फलक समान है, 5, 2, 5, 2। अब जो बचा वो एक दूसरे के विपरीत, 3 और 4। ठीक, 3 का विपरीत 4 हो गया। पूछे किसके है, 1 के विपरीत, 1 के विपरीत, 1 के विपरीत पूछे हैं। तो कौन कौन से फलक नहीं दिख रहे हैं, हमें दिख रहे हैं ना 1 दिख रहा है और ना 6 दिख रहा है। तो इनके विपरीत कौन हो जाएगा, जो दिखता है वो इनके विपरीत हो जाएगा। क्या क्या दिखता है, 5 या 2, 5 या 2, ये इनके विपरीत हो जाएगा। ठीक, 5 या 2, 5 या 2 इसके विपरीत हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम और इनकी सारी बातें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं एकदम विस्तार पूर्वक। ओके, चलिए और अंकल जी ये कहाँ है, तो मैं राकेश अंकल आप नहीं है, वो यहाँ निकल है यहाँ से। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं और प्रश्न नंबर 5 है आपका 2, 1 और 5। इसी तरीके से दूसरे डाइस में देखते हैं। दूसरे डाइस में है 1 और 4 और 5। ठीक, तो इसमें कितने कॉमन फेज हैं, कितने कॉमन डिजिट हैं, कितने कॉमन नंबर हैं वो चेक करते हैं। तो इसमें 1, 5, 1, 5। इसमें पूछा क्या है, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत बताना है। तो जो बचे हुए फलक होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। फिर क्या है, रूल नंबर 3 में ही ये है बात कि जो फलक दिखते हैं वो उनके विपरीत होते हैं जो नहीं दिखते हैं। जैसे कौन कौन नहीं दिखते हैं, दिख रहे हैं 3 और 6, तो इनके विपरीत कौन होगा, जो दिखते हैं। कौन दिख रहा है, 2, 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत हो गए। और जो फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं और एक फलक एक ही के विपरीत होता है वो दूसरे या तीसरे के विपरीत नहीं होता है। तो क्या होगा, आपका हो जाएगा 1 या 5, 6 के विपरीत भी 1 या 5। तो पूछा क्या है, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत हो जाएगा आपका 1 या 5 इसके विपरीत हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। और प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है,
कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक, तो क्या है इसमें, आपको कम समझ में आ रहा है तो आप इसमें डायरेक्ट नंबरिंग कर सकते हैं। इसमें है 6, इसमें है 2, इसमें है 3, इसमें है 6, इसमें है 3, इसमें है 4। ठीक, कितने फलक समान हैं? 6 और 3, 6 और 3, 6 और 3, कितने बच गए? 4 बच गया और 2 बच गया। तो बचे हुए एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो पूछा क्या है इसमें? इसमें पूछा है 6 के विपरीत क्या होगा। 6 के विपरीत, 6 के विपरीत बताना है। तो जो फलक दिखते हैं वो विपरीत होते हैं, जो नहीं दिखते हैं। तो 6 के विपरीत में हो जाएगा। कौन कौन सा नहीं दिख रहा है? इनमें से कौन कौन सा नहीं दिख रहा है? 1 नहीं दिख रहा है और 5 नहीं दिख रहा है। तो 6 के विपरीत कौन सा फलक हो जाएंगे? 1 या 5। बात स्पष्ट हो गई होगी आपको। ओके, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट में, और नेक्स्ट है आपके पास सातवां प्रश्न दिया हुआ है। VIJ, VIJ SUJ, और इसमें आपको ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। SBUCK और DI। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसमें हम देखेंगे कि कितने फलक समान हैं। कितने समान हैं? J और J ये समान हैं, तो इनको हम ऊपर नीचे लिख देंगे रोल नंबर सेकंड के अनुसार। ओके, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद इनको हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों को घुमा देंगे। ठीक, बात समझ में आई? तो जब घुमाएंगे तो J के बाद I और V, इसके बाद U और S। पूछा क्या है? पूछा है इसमें हमें J के विपरीत बताना है। J के विपरीत क्या होगा? तो I के विपरीत U हो गया और V के विपरीत S हो गया। I के विपरीत U हो गया, V के विपरीत S हो गया, तो J के विपरीत क्या होगा? कैसे हम डिसाइड करेंगे? अब 6 मेंबर होने चाहिए, हमें न्यू मेंबर चाहिए, तो हम न्यू मेंबर को कैसे डिसाइड करेंगे कि कैसा होगा और कौन सा होगा? कैसे डिसाइड करेंगे? इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखा। कैसे? अब हम ऑप्शन में इनको एलिमिनेट करेंगे कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। जैसे कैसे करेंगे? आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि जो फलक एक के विपरीत हो जाता है या एक दूसरे के विपरीत होता है वो किसी तीसरे के विपरीत नहीं हो सकता। ये बात तो कन्फर्म है ना आपको? तो S, पहला ऑप्शन है S। S है आपका V के विपरीत। S क्या है? V के विपरीत है, तो J के विपरीत तो हो नहीं सकता, ये कैंसिल। ठीक, बात समझ में आई? फिर U, आपको पता है कि U किसके विपरीत है? U है I के विपरीत, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक, ये भी नहीं हो सकता। ठीक, और ये भी नहीं हो सकता। फिर आई D, ऑप्शन नंबर D में क्या है? I किसका विपरीत है? I जो है आपका U का विपरीत है, और जो फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं वो किसी तीसरे फलक के विपरीत नहीं हो सकते। तो ये वाला भी कैंसिल। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा K। J के विपरीत आपका J के विपरीत K हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखा था, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपका ऑप्शन से ही बनेगा। अगर यहाँ पे K हो जाए, P हो जाए, Q हो जाए, R हो जाए, R कुछ भी हो जाए, इन तीनों को छोड़ के वो ही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। और प्रश्न नंबर
8 में दिया हुआ है, क्या है देख लेते हैं। A B C D C E, D C E। तो अब हमें बताना क्या है इसमें, A के विपरीत बताना है, A के विपरीत, A के विपरीत बताना है। ठीक, चलिए तो A के विपरीत हम बताएंगे जब, तो कैसे बताएंगे, तो इसमें देखते हैं कितने फलक समान हैं। इसमें आप देख पा रहे हो तो C समान है, इसमें क्या C वाला फलक, तो C को लिखते हैं। इसके बाद हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो C के बाद आएगा B और B के बाद आएगा A। ओके, फिर इसको भी उसी तरीके से कराएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो C के बाद आएगा D और D के बाद आएगा E। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे A के विपरीत पूछा गया है, तो A के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। E इज द करेक्ट आंसर। ओके, A के विपरीत अपोजिट ऑफ A हो जाएगा आपका E। ओके, A के विपरीत आपका A हो जाएगा, आपको पता चल गया होगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, अगर अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, अभी दो डाइस पे आधारित, लेकिन थोड़ा सा अभी जैसे यहाँ पर नंबरिंग चल रही थी, यहाँ पर डॉट्स चले और यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स चले, इसी तरीके से अब थोड़े से कलर्स में भी आ जाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करने वाले हैं 9 की। ओके, क्या है 9 में लिखा हुआ है, इंडिगो, रेड, ऑरेंज, इंडिगो, रेड, ऑरेंज, और इसमें लिखा हुआ है ब्लू, ग्रीन, येलो। इसमें पूछा ये है हमसे कि क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है कि इंद्रधनुष के रंग को दर्शाया गया है। इसमें कौन सा रंग मतलब कि इसमें एक पासे के फलकों पर इंद्रधनुष के रंग को व्यवस्थित हैं और पासे के दो प्रारूप में दर्शाया गया है, पहले और दूसरे वाले में। इसके बाद इंद्रधनुष का कौन सा रंग इसमें आलेखित नहीं है, इंद्रधनुष का कौन सा रंग इसमें नहीं है ये बताना है। इंद्रधनुष का कौन सा रंग नहीं है, आलेखित नहीं है, ये तो सारे हैं लेकिन कौन सा नहीं है ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास ब्लू, बी है ग्रीन, सी है येलो एंड डी है वायलेट।
आप अगर आसानी से इसको बता दें तो बिल्कुल सही है। जैसे कैसे बता पाएंगे आसानी से? ब्लू है और ग्रीन भी है दिख रहा है, येलो भी दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा है? आपका वायलेट नहीं दिख रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि हमारे इंद्रधनुष में कितने प्रकार के रंग होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो कैसे पता होगा आपको, मैं बताता हूँ। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? विव ग्योर। क्या पढ़ा है? विव ग्योर। ये इंद्रधनुष के रंग का क्रम है। क्या है? क्रम। ओके। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ठीक, बातें समझ में आ गई होंगी। तो हमारे पास था इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे थे, लेकिन वायलेट नहीं था, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि वायलेट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं हम। और प्रश्न नंबर 10 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में दिया हुआ है येलो, रेड और ग्रीन। येलो, रेड और ग्रीन। ओके, इसके बाद पिंक, ग्रीन, ब्लैक। पिंक, ग्रीन और ब्लैक। ओके, ये सब दिए हुए हैं। ठीक, चलिए तो हमें बताना क्या है इसमें? हमें बताना है गुलाबी रंग के विपरीत क्या होगा। गुलाबी रंग के, पिंक के विपरीत हमें बताना है क्या होगा, पिंक के विपरीत। ओके, तो इसमें कौन कौन से रंग इसमें दिख रहे हैं? सेम, इसमें दिख रहा है ग्रीन। ओके, ग्रीन लिख दिया। ठीक, फिर इनको रोटेट करा देंगे। ओके, जैसे कि हम कराते हैं सब में। ओके, ग्रीन के बाद आ गया रेड, रेड के बाद आ गया येलो, इसके बाद यहाँ पे आ गया पिंक, और पिंक के बाद आ गया ब्लैक। तो हमें पिंक के अपोजिट बताना है, तो पिंक के अपोजिट आपका आ जाएगा रेड। क्या आ जाएगा? रेड आ जाएगा। ओके, रेड, पिंक के अपोजिट आपका रेड आ जाएगा। चलिए अब हम यहाँ से बात करेंगे आपका तीन डाइस पर आधारित प्रश्न। 3 डाइस पे। ओके, 3 डाइस पे आधारित प्रश्नों पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ओके,
अभी तक पहले हमने एक डाइस पर आधारित प्रश्नों की बात की थी और फिर 2 डाइस पर आधारित प्रश्नों की बात। अब हम बात करेंगे 3 डाइस पर आधारित, 3 डाइस पर आधारित। ओके, चलिए। तो इसमें आपका 11 नंबर का प्रश्न है ये, ठीक। ग्यारहवें नंबर का प्रश्न है, क्या है? छः 1 4, इसके बाद 5 3 और 6। चार 1 और 2। हमें बताना है 2 के विपरीत, इसमें 2 के विपरीत। इसमें बता दूं आपको कि ये जो डाइस है आपका, डाइस एक ही है, डाइस आपका एक ही है, लेकिन उसको रोटेट 3 बार कराया गया है। ओके, डाइस आपका मेनली एक ही है, उसको जब हम रोटेट कराते हैं तो दूसरा फलक दूसरा साइड का दिखा फेज, और फिर हम जब तीसरा देखते हैं तो तीसरा, मतलब जब तीसरी बार कराते हैं तो ये मिला, फर्स्ट बार में ये, सेकंड बार में ये और थर्ड बार में ये। ओके, तो अब हमें बताना है 2 के विपरीत बताना है, 2 के विपरीत बताना है। ओके, चलिए 2 के विपरीत बताते हैं। तो इसको हम कैसे करते हैं? सबसे पहले आप ये समझिए, आपको पहला, अगर हमें 2 के विपरीत बताना है तो हम ऐसे डाइस को चुनते हैं जिसमें 2 के विपरीत को आसानी से बताया जा सके, आसानी से सबसे पहले। और अगर हम बात करें कितने प्रकार से बताया जा सकता है, इनको तीनों का प्रयोग कैसे हम कर सकते हैं, ये समझते हैं सबसे पहले, ठीक। फिर बताऊंगा कि आसानी से तुरंत कैसे 2 का इसमें विपरीत निकाल सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड को लेकर के, ठीक। कैसे बात करते हैं? पहले और दूसरे वाले में देखते हैं कि कितने फेजेस इसमें कॉमन हैं। तो आप देखते हैं 6 कॉमन है यहाँ भी और 6 कॉमन है यहाँ भी। रूल वही हैं जो हमने पिछले वीडियोज़ में देखे थे और कुछ भी चेंजेस नहीं हैं। ओके, तो चलिए 6 लिखा हमने, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, 6 लिख दिया। इसके बाद आप सब जानते हैं कि जब एक फेज कॉमन होता है तो उसको हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो 6 के बाद आपका आ जाएगा 4 और 4 के बाद आ जाएगा आपका 1। ओके, इसी तरीके से यहाँ भी 6 के बाद 3 और 3 के बाद 5, 6 के बाद 3 और 3 के बाद 5, ठीक। चलिए, तो अब हमें बताना है कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा। तो 2 के विपरीत आपका हो जाएगा, 2 के विपरीत यहाँ पे कौन सा अंक नहीं दिख रहा है? 2 नहीं दिख रहा है, तो 2 के विपरीत आपका हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा 2 के विपरीत। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा 2 के विपरीत, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करेंगे? अब हम ऐसा कुछ करेंगे कि पहले और तीसरे को ले लेते हैं, पहले और तीसरे को ले लेते हैं, पहले और तीसरे को ले लेते हैं, ठीक। पहले और तीसरे को जब ले लेंगे तो इसमें हम देखेंगे कितने फलक समान हैं। पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में कितने फलक समान हैं? ठीक, पहले और तीसरे को जब हम देखेंगे तो आप बताइए कितने फलक इसमें समान हैं। इसमें समान है आपका 1 4, 1 4 समान। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर 2 फलक समान हैं तो उनको हम आपस में काट देते हैं और बचे हुए फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो कौन कौन से बचे फलक? 2। और कौन सा बचा इसमें? 6। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6।
यहाँ पर भी 2 के विपरीत 6 निकला था और यहाँ पर भी 2 के विपरीत 6 निकला। बात आई समझ में? चूंकि हमें चाहिए क्या, 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत तो हमें यहाँ पे मिल गया। अब हमें कोई भी ऑप्शन मतलब कि दूसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। सपोज दैट आपने ना तो पहला व दूसरा लिया, ना तो पहला व तीसरा लिया, ना तो आपने पहला व दूसरा लिया, ना तो पहला व तीसरा लिया, आपने लिया दूसरा और तीसरा लिया, दूसरा और तीसरा लिया। ठीक, जब आप दूसरा और तीसरा लेते हैं इसमें, जब आप दूसरा और तीसरा लेते हैं तो क्या होगा? जब आप दूसरा व तीसरा लेते हैं तो इसमें देखते हैं कितने फलक समान हैं। इसमें कोई भी फलक समान नहीं है, तो दूसरा व तीसरा लेने का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई फलक समान नहीं है तो आप इसमें नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, आप चाहे फर्स्ट व सेकंड ले सकते हैं। तो क्या आप इसमें बता सकते हैं कि फर्स्ट व सेकंड लेने से सारे फलकों के विपरीत का हमें पता चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। क्या पहला व दूसरा सारे फलकों के विपरीत बताने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है? क्या पहला व दूसरा डाइस सारे फलकों के विपरीत बताने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है? तो बिल्कुल है। क्या पहला व तीसरा सभी फलकों के विपरीत बताने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है? तो जाहिर सी बात है कि सभी के लिए वो नहीं बता पाएगा, केवल 2 के विपरीत 6 है, यही चीज़ें बस वो बता पाएगा। ठीक, बोलिए, समझ में आया? चलिए, अगर समझ में आ जाया करे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 12 नंबर का। दो 1 3 और इसके बाद है 3 1 5, इसके बाद है 4 2 3। ये है। इसमें हमें बताना क्या है? इसमें हमें 3 के विपरीत बताना है। 3 के विपरीत बताना है। 3 के विपरीत बताना है। ठीक, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत बताना है हमें। चलिए ठीक, 3 के विपरीत बताते हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो 3 के विपरीत बताने के लिए क्या हम पहला व दूसरा लें या दूसरा या तीसरा लें? 3 का विपरीत बताने के लिए हम पहला डाइस लें या दूसरा लें, या दूसरा या तीसरा लें? कौन कौन सा लें कि 3 का विपरीत आसानी से हमें पता चल जाए? अगर हम दूसरे और तीसरे को अगर ले लें, दूसरे व तीसरे को, क्यों? इसमें अगर हम पहले और दूसरे को ले लेते हैं तो 1 3 कट जाएगा, यहाँ पर तो मिलेगा नहीं। फिर हम कंफर्म नहीं बता सकते कि कौन सा किसके विपरीत होगा। बता यहाँ से भी देंगे, लेकिन वो या वाले संभावना में चला जाएगा कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, चलिए तो हम बात करेंगे दूसरे व तीसरे के लिए। तो दूसरे व तीसरे में देखेंगे कि कितने फलक समान हैं।
3 वाला यानी कि एक फलक समान है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे जैसे आप जानते हैं। ओके, इसके बाद रोटेट कराएंगे, जब रोटेट कराएंगे तो 3 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 1 आ जाएगा, इसके बाद 3 के बाद 2 आ जाएगा और 2 के बाद 4 आ जाएगा। तो हमें 3 के विपरीत पता करना है, तो आपको पता है 1 का अपोजिट 4 हो गया, 5 का अपोजिट 7 हो गया, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट आपका हो जाएगा 6। कौन सा टर्म नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, तो 3 के अपोजिट आपका 6 हो जाएगा। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बोलिए आई बात समझ में। चलिए प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं, और प्रश्न नंबर 13 है आपके पास, आप पहले व तीसरे को भी लेकर के निकाल सकते हैं आसानी से, पहले व तीसरे को लेकर के, 3 के बाद 1 के बाद 2 और 3 के अपोजिट देखना था, उसमें भी आराम से निकल आएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ओके चलिए 6 3 1, पाँच 2 4, 3 5 1। हमें बताना किसके है, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत बताना है। 3 के विपरीत कौन कौन सा ले लें कि 3 के विपरीत हमें पता चल जाए आसानी से। अगर हम दूसरे व तीसरे को ले लेते हैं, दूसरे व तीसरे को, इसमें कितने टर्म समान है, 5, यानी कि 5 वाला टर्म समान है इसमें। ओके, तो 5 के बाद हम इसको अगर रोटेट कराएंगे तो 5 के बाद आएगा आपका 4, 4 के बाद 2 और 5 के बाद इधर 3 और 3 के बाद 1। तो हमें किसके विपरीत बताना है, 3 के, तो 3 के विपरीत आपका हो जाता है 4। ओके, और 5 के विपरीत आपका हो जाएगा 6 और 2 के विपरीत हो जाएगा आपका 1। तो आप लोगों की क्लास आज यहीं तक रहेगी, और आपको क्लास कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो चलते हैं, और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। इसके बाद चलते हैं, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।